और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको शिमला के संजौली से बता दें, जहां पर हिंदू संगठनों का अनशन अभी भी जारी है। अवैध मस्जिद का बिजली और पानी काटने की मांग की जा रही है। हालांकि प्रशासन के साथ सहमति बन चुकी है, लेकिन प्रशासन से अभी तक लिखित आश्वासन नहीं मिला, जिसकी वजह से अनशन अभी भी जारी है। हिंदू संगठनों का कहना है कि जब तक लिखित आदेश नहीं मिल जाता अनशन जारी ही रहेगा। एक बार फिर से संजौली की अवैध मस्जिद। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अंकुश जैन सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकुश, प्रशासन का क्या कुछ कहना है, क्योंकि अगर हिंदू संगठन साफ तौर पर कह रहे हैं कि आपने बात मान ली है तो लिखित में हमें दे दीजिए। बिल्कुल, देखिए 3 मांगे एफआईआर रद्द की जाए, मस्जिद में बिजली पानी काटा जाए और यहां पर पूरी तरीके से सील किया जाए। इस मांग को लेकर संजौली थाने के बाहर यहां लगातार प्रदर्शन जारी था और प्रशासन से बातचीत हुई है। और जो नेता थे, अग्रणी चेहरे थे, वो मानने के लिए तैयार तो हुए, लेकिन जो अन्य लोग थे वो मानने के लिए फिलहाल तैयार नहीं है। उनका कहना है कि 29 तारीख को जो बातचीत है उससे नहीं माना जाएगा। आप लोग क्या मान नहीं रहे? क्या अभी तो प्रशासन ने कहा आप लोगों को सब कुछ? नहीं, मानने की बात नहीं है। मानने के लिए सबसे पहले जब हम हिमाचल प्रदेश के लोग हैं तो हमारी सबसे न्यायपालिका, जब न्यायपालिका का ऑर्डर है तो पुलिस डिपार्टमेंट कौन होता है उसको सील कर, क्यों नहीं सील कर रहा है? सील बिना कराए नहीं जाएंगे। उसको तुरंत सील किया जाना चाहिए था ना, उसका बिजली पानी तुरंत कट किया जाना था ना जब कोर्ट के ऑर्डर आया था। प्रशासन ने कहा आप लोग मानेंगे या नहीं मानेंगे? हाँ चलो, प्रशासन ने कहा, हम लोग मान रहे हैं। अगर तो उसको टाइम दिया हो, टाइम मिला हो कब तक इसमें अनुपालना की जाएगी। जब कोर्ट ने निर्देश दिया कि ये अवैध है, तो वहाँ पर जब जिन लोगों ने जाने से रोका है, जो स्थानीय लोगों ने जाने से रोका है, तो उसमें उन पर एफआईआर क्यों सरकार ने? एफआईआर रद्द होनी चाहिए, ये बड़ी बात है। मान लेंगे आप लोग? क्या कह रहे हैं? हम पूरे हिमाचल से आए हैं, सारा हिंदू सब भाई जो है पूरे हिमाचल में। आज ही ये मस्जिद गिराई जाए या बिजली पानी इसका आज ही इसका हल किया जाए। ये आश्वासन रोज का नहीं होता जी। कल भी राय आश्वासन दिया जाएगा, 10 दिन बाद काटेंगे, ये नहीं होगा। आज ही आपके नेता कह रहे हैं कि बातचीत के लिए देखो, हम जो है हम नेतागिरी के विश्वास नहीं रखते, सीधी बात है। नेताओं से हमें कुछ लेना देना नहीं, हम काम देखते हैं। तो नेता कह रहे हैं कि हम बात करेंगे फिर आपको बताएंगे। नहीं, हमें बात करते रहते, इन्होंने वोटें बटोरनी है बाद में। अब क्या हिंदू समाज बम धमाके का इंतजार करेगा कि बम धमाके होंगे और शिमला में बहुत बड़ा नुकसान होगा? क्या अब हिंदू समाज ये चाहेगा कि जो आज अब हम धमाके जो कोर्ट का जब आदेश आया था कि हिमाचल में सारे अवैध कब्जों को तोड़ा जाए, तो हमारे खुद के घर तोड़े हुए, तो मस्जिद के ऊपर क्या सरकार को प्यार आया हुआ है? क्यों लग रहा है प्यार क्यों है सरकार? सर, वोट बैंक इनका ही। जब कांग्रेस का मतलब मुसलमान और मुसलमान का मतलब जो कांग्रेस है खुले स्टेज पर कहते हैं प्रशासन की बात नहीं मानेंगे। प्रशासन की बात हमारी विश्वास ही नहीं है प्रशासन के ऊपर। प्रशासन हमारी बात नहीं मान रहा है तो हम प्रशासन की बात किस तरह से माने, आप बताएं। प्रशासन हमें झूठा आश्वासन दे रहा है। अब प्रशासन क्या चाहता है कि जिस तरह से बम धमाके दिल्ली में, उस तरह से बम धमाके शिमला में हो? शिमला में ऐसा खतरा लगता है? ऐसा खतरा 100% है यहाँ पे। गाड़ियां बढ़ते आ रही है मुसलमानों की। क्या कह रहे हैं? शिमला में कभी भी ऐसा हो सकता है? ऐसा क्यों लगता है? ऐसा लगता है कि हम मुसलमान जो सबसे ज्यादा आ चुके हैं। अपना पाकिस्तान के साथ लगता है एरिया है, कश्मीर के साथ लगता हुआ एरिया है। तो यहाँ पर ऐसी जिहादी मानसिकता के लोगों का आना बहुत आसान है और रात को यहाँ पर गाड़ियां मुसलमानों की जिंदाबाद, हिंदू एकता जिंदाबाद। अपने नेताओं की बात पर विश्वास है आप लोगों को या नहीं? विश्वास है जी, हमें सबके ऊपर विश्वास है, लेकिन हम सिर्फ मैं एक ही बात बोल रहा हूँ कि हम अपने हिंदुत्व के लिए आए हैं, अपनी हिंदुओं भाइयों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी बहन बेटियों को सुरक्षित रखने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें इसमें कोई राजनीति नहीं जानते, किसी नेता को बीच में नहीं लाना चाहते। हम अपने लिए लड़ रहे हैं, अपने धर्म के लिए लड़ रहे हैं, अपने बहन बेटियों के लिए लड़ रहे हैं। हिंदू एकता जिंदाबाद। मानने के लिए तैयार नहीं है और कह रहे हैं कि किसी भी स्थिति में मानेंगे नहीं, और कह रहे हैं कि बहन बेटियों की रक्षा के लिए यहाँ पर आए हैं। और बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग जो है वो भी जाने के लिए तैयार नहीं है। क्या लग रहा है आपको कि कितनी देर तक आप लोग यहाँ जाएंगे नहीं, कि जब तक पूरी बातचीत नहीं होती? इसमें ऐसा है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हम तब तक यहाँ से जाने वाले नहीं। आप लोगों के नेता कह रहे हैं कि घर जाइए, बातचीत हो गई है। अभी हम ऐसे नहीं जाने वाले भैया, अभी जब तक हमारा पूरा डिसीजन नहीं निकलता हम नहीं जाने। पूरे डिसीजन का वेट करेंगे क्या आप लोग? अभी पूरे डिसीजन का वेट करेंगे? हम पूरे डिसीजन का वेट करेंगे, हम इसीलिए यहाँ पे आए हुए हैं, क्योंकि पहले भी इस तरह के कई दिलासे दिए गए हैं जिसमें कि हुआ कुछ नहीं है। हाँ जी, जिसके लिए हमारे को आज एक बार फिर से यहाँ आना पड़ा। अपने आप बिल्कुल, इसमें पूरी राजनीति का खेल आज जो भी है हमारे सामने होना चाहिए।
आपने सुना कि ये कह रहे हैं कि किसी भी स्थिति में मानेंगे नहीं, और कुछ देखिए नेता यहाँ पर जरूर आए इनके बीच के, जो इन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बातचीत हुई है तो वो कुछ वक्त दे। लेकिन यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अभी क्रमिक अनशन जारी रहने वाला है जब तक प्रशासन पूरे लिखित में आदेश जारी नहीं करता कि मस्जिद का बिजली पानी काटा जाएगा। Welcome Dr. Subhash Chandra. And habit can be micro, macro, 66 times if you repeat the same thing, it becomes your habit.